फ्रेंड्स, दिस इज एस वेलकम टू अदेगा मंच। तो फ्रेंड्स, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी आज का जो सेशन रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020, जो दिल्ली पुलिस की भर्ती यानी कांस्टेबल की भर्ती 2020 शुरू हो चुकी है, जिसके 1 अगस्त से जो फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें कंप्यूटर पूछे जाना है इस बार। ठीक है, इससे पहले कंप्यूटर नहीं पूछा जाता था, तो इस बार से यानी कि 10 नंबर का कंप्यूटर पूछना शुरू होने वाला है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर 1 बाय 1 हम कंप्यूटर को जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है वो पूछे जाने हैं इस बार। तो कंप्यूटर की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, फर्स्ट जो रहेगा यानी कि हमारा कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, तो हम बात करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, यानी 1 बाय 1 नए नए सेशन में हम कंप्यूटर को डीपली डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, यानी कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर क्या है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के जब भी हम बात करते हैं, आज हम देखते हैं और पहले समय में कंप्यूटर किस तरह का हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक, कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब वो काम करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। ठीक है, इजी कर देती हैं। कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, कोई भी गणना करनी हो, वीडियो प्ले करनी हो, ठीक है, पीडीएफ आदि डॉक्यूमेंट कोई भी बनाना हो, तो ठीक है, उससे संबंधित जो सारा काम है कंप्यूटर करता है। लेकिन पुराने समय में यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का यूज सिर्फ गणना करने के लिए होता था। ठीक है, तो पहले समय में गणना संबंधित जितने भी प्रक्रिया होती थी उसमें बहुत सारा समय लगता था। ठीक, और जो लंबी लंबी कैलकुलेशन हैं वो नहीं हो पाती थी, बहुत सारे लोग लगते थे, बहुत सारी मेहनत लगती थी। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर यानी कि एक मशीन का निर्माण हुआ जिसे कंप्यूटर माने जाने लगा, यानी कि वो गणना को बहुत आसानी से और बिल्कुल एक्यूरेसी, बिल्कुल एकदम 100% सही करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कंप्यूटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा से चलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो वर्ड पर हम जाते हैं तो कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट से बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। ठीक है, कंप्यूटर जो शब्द है, ठीक है, वो कंप्यूट से बना है जिसका मतलब गणना करना होता है। और कंप्यूट ग्रीक भाषा का एक शब्द है, इससे इसका निर्माण हुआ है। यदि हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर यूज होता है। हिंदी में बात करें तो संगणक। ठीक है, तो कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो वर्ड के ऊपर जाते हैं हम तो हम ये पाते हैं कि कंप्यूट से बना है जिसका मतलब होता है गणना करना। तो प्राचीन समय में, पहले समय में जो बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं होती थी उसे करने के लिए, ठीक है, एक मशीन का यूज होने लगा जिसे आज हम कंप्यूटर कहते हैं। गणना के साथ साथ कंप्यूटर आज बहुत सारे काम करता है। तो ये रहा कंप्यूटर के बारे में एक बात। ठीक है, यानी कंप्यूटर का एक परिचय। लेकिन कंप्यूटर से पहले की हम बात कर लेते हैं, ठीक, एक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जो कंप्यूटर का निर्माण किस तरह से हुआ, कंप्यूटर जो मशीन है वो कैसे आई। तो इससे पहले यानी लगभग 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, तो चाइना में यानी चीन में गणना करने के लिए एक यंत्र यूज होता था। ठीक है, जिसे गणना यंत्र कहते हैं।
या उसका जो नाम दिया उन्होंने वो था अबेकस। चीन में यानी 3000 BC 3000 ईसा पूर्व में गणना करने के लिए अबेकस यूज होता था। वो इस तरह से एक फ्रेम टाइप होता था, उसमें कुछ जो मूंगे होते हैं इस टाइप लगे होते थे, उसके अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजी वे में किया जाता था। तो इसे यानी गणना यंत्र कहा जाता था या अबेकस कहा जाता था। ये रही एक बात। फादर ऑफ कंप्यूटर यानी चार्ल्स बेबेज की यदि हम बात करें तो इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन के जो गुण हैं आज के आधुनिक कंप्यूटर से मिलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो इसी से मिलते हैं। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स ये रही एक छोटी सी बात, यानी चीन में 3000 ईसा पूर्व की यदि हम बात करें तो अबेकस जो कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता था। इसके बाद एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ठीक है। इससे पहले और बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर से पहले आ चुकी हैं, लेकिन हम इस तरह से रिलेशन बिठाना चाहेंगे कि सबसे पहले अबेकस आया गणना करने के लिए, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन, इस तरह से कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बात की कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर के परिचय की बात करें तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिससे गणना संबंधी चीज़ या आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो चाहे गणना संबंधी चीज़ हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, वीडियो प्लेइंग हो या और बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर बहुत ईजी से कर पाता है। तो फिर फ्रेंड्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब वो चलती है, ठीक है, और किसी भी काम को वो बहुत आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एक मशीन है, ऐसी मशीन जो निर्देशों पर चलती है, इंस्ट्रक्शन पर चलती है और हमारे काम को बहुत आसानी से कर पाती है, यानी हमें परिणाम देती है। और हम कंप्यूटर की बात करें यानी कंप्यूटर शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है गणना करना। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठता है, ये तो रही बात व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर शब्द से बना है। अब हम बात करते हैं हाउ टू वर्क अ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, ठीक। जैसे एक इंसान है, हम सभी लोग इंसान हैं, हमारा एक माइंड है, ठीक है। माइंड के अकॉर्डिंग हम खुद के इंस्ट्रक्शन, जो चीज़ हमें करनी होती है खुद से कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर खुद से कोई भी चीज़ नहीं कर पाता जब तक उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी अनुदेशन नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि अब हम बात करते हैं हाउ टू वर्क अ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, इसके हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर जो काम करता है, सबसे पहले ये तो हमने मान लिया, मतलब समझ लिया, कंप्यूटर एक मशीन है और एक मशीन जब तक काम नहीं करेगी जब तक उसको कोई भी कमांड नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, ठीक। या हिंदी में यदि हम बात करें, किसी भी मशीन को कोई आदेश नहीं मिलेगा, ठीक, कोई भी निर्देश नहीं मिलेगा, अनुदेशन, जब तक मशीन काम नहीं करेगी। तो हमने माना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी काम को आसान बना देती है, बहुत इजी वे में करती है। तो मशीन हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले मशीन के लिए कमांड चाहिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो बिल्कुल जस्ट इसी तरह से कंप्यूटर जो है काम करता है, यानी निर्देशों पर काम करता है। कंप्यूटर को हम यानी कि इंसान जब तक निर्देश नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को सबसे पहले निर्देश दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर काम करता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस चीज़ को और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से निर्देशों के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, हम लैपटॉप ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये आधुनिक कंप्यूटर है। लैपटॉप में कोई भी चीज़, ठीक है, मान के चलो हमको कोई भी वीडियो प्ले करनी है, कोई वीडियो है, ठीक है, सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, ठीक, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने कोई भी फाइल ओपन करी,
उसके बाद हमने कोई भी वीडियो अपनी सर्च कर ली, ठीक। उसके बाद यदि हमको वीडियो प्ले करनी है, वीडियो प्ले पर क्लिक किया, ये होगा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करें, प्ले के बाद यदि हम उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने वीडियो ओपन करी एंड प्ले करी, फिर डाउनलोड करी। उसके बाद यदि हम वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो हमारी मेमोरी में वो सेव हो जाएगी। तो फिर इस तरह से जो हमारा कंप्यूटर है वर्क करता है, ठीक है। पहले यानी स्टेप बाय स्टेप हमने जो भी निर्देश उसको दे दिए, ठीक है, उस तरह से कंप्यूटर काम करता है। कोई भी वीडियो हमने सबसे पहले ओपन की फाइल, उसके बाद प्ले पर क्लिक किया, वीडियो प्ले होने लगी। साथ के साथ हमने दोबारा से क्लिक किया डाउनलोडिंग पर, तो वीडियो प्ले के साथ साथ यानी चलने के साथ साथ डाउनलोड होने लगे एंड देन उसको हम सेव कर सकते हैं। यदि सेव पर ऑप्शन किया डाउनलोड, अपनी किसी भी मेमोरी में उसे हम सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से कंप्यूटर निर्देश के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये रहे स्टेप बाय स्टेप। हमारे इंस्ट्रक्शन, हमारे कमांड के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, यानी कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए उसे हम इनपुट कहते हैं, यानी हमने इनपुट किया कोई भी, ठीक। उसके बाद इनपुट के बाद प्रोसेसिंग चलती है, इसका जो प्रोसेसिंग का टाइम है इतना कम होता है कि हमको पता भी नहीं चल पाता। जस्ट हमने कोई भी वीडियो की फाइल ओपन की, ठीक है, उसके बाद प्ले किया, यानी सेकंड स्टेप आया, प्रोसेसिंग चली, तुरंत से वीडियो प्ले हो गई। तो फ्रेंड्स प्रोसेसिंग का टाइम बहुत ही कम समय में ये कर पाती हैं। तो इनपुट के बाद प्रोसेसिंग एंड देन जो भी हमारा परिणाम या रिजल्ट निकल कर आता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। कुल मिला के कंप्यूटर इस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमने निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बताया कि वीडियो ओपन की, फिर प्ले की, इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग चलती है एंड देन आउटपुट। हमारी जो स्क्रीन है, मॉनिटर स्क्रीन, उस पर वीडियो प्ले होने लगती है, सॉरी। तो इनपुट जो किया हमने, ठीक, फिर प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग जो चलती है वो हमारी सीपीयू में चलती है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आपने देखा होगा जो कंप्यूटर होता है, ये पीसी की बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ये रहा हमारा मॉनिटर, इसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड के साथ ये एक छोटा सा चूहा यानी कि माउस लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि एक सीपीयू होता है, ठीक, तो ये यहाँ पे लिंक होता है, जुड़ रहा होता है। तो कोई भी चीज़ हम जब इनपुट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा और माउस के द्वारा, ठीक है, इनपुट किया, इनपुट मतलब हमने कोई भी निर्देश दिया, उसके बाद जो प्रोसेसिंग है यानी कंप्यूटर का माइंड, ये जो होता है दिमाग होता है, कंप्यूटर के दिमाग में प्रोसेसिंग चलती है, एक प्रक्रिया चलती है। हमने कोई भी फाइल ओपन की, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं या पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रोसेसिंग है। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आउटकम आ जाता है, यानी कि आउटपुट आ जाता है। इनपुट के बाद आउटपुट आ गया, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट परिणाम आ गया। तो फिर इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो कंप्यूटर है यानी 3 मैकेनिक्स पर काम करता है, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि हम गणना संबंधी कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, चाहे वो जोड़, घटा, गुणा, भाग कुछ भी हो, गणना संबंधी जब भी हम इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं तो फ्रेंड्स यानी कि ALU काम करता है। ALU के फुल फॉर्म की यदि हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, यानी प्रोसेसिंग में या फिर हम बात करें CPU में ALU एक यूनिट होती है जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। गणना संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग या कोई भी लंबी या छोटी कोई भी किसी तरह की कैलकुलेशन हो तो ALU काम करता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम PDF अपलोडिंग और डाउनलोड की बात करें या किसी मूवी वगैरह की बात करें, मूवी या वीडियो की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो काम करेगा वो करता है हमारे यहाँ पे ALU हो गए। उसके बाद ये काम करें तो MU काम करता है, यानी कि मेमोरी यूनिट। कोई भी हम PDF सेव करना चाहें, ठीक है, डाउनलोड करना चाहें तो हमारी मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी में वो चीज़ सेव हो जाती है। तो गणना संबंधी जितनी भी चीज़ हैं वो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यहाँ पे ये काम करता है। एंड जो प्रोसेसिंग होती है और PDF या मूवी हमको सेव करनी है तो वो मेमोरी यूनिट। एंड इन सभी को जितनी भी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग मतलब इनपुट के बाद कोई भी हम निर्देश दिया हमने, ठीक है, निर्देश के बाद जो प्रोसेसिंग हुई और आउटकम निकल कर आया, आउटपुट निकल कर आया, जो भी रिजल्ट निकल कर आया,
तो उन सबको जो कंट्रोल करता है वो सीयू काम करता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गणना संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ALU में होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एंड यहाँ पे बात करें कोई PDF या मूवी संबंधित चीज़ें होती है वो मेमोरी यूनिट काम करती है। एंड इन सबको कंट्रोल करती है, जो कमांड करती है वो कंट्रोल यूनिट काम करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात की जो कंप्यूटर है यानी 3 मैकेनिज्म पर काम करता है, 3 मैकेनिज्म पर काम करता है हमारा कंप्यूटर। सबसे पहले इनपुट हो गया, हमने इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक, कंप्यूटर ने वो समझी अपनी लैंग्वेज में। और हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, हमारी किसी भी इंस्ट्रक्शन को वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड देन काम करता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग एंड फिर आउटपुट, तो 3 मैकेनिज्म पर काम करता है। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी हाउ टू वर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, ये रहा कंप्यूटर का काम, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी कंप्यूटर, हमने बात की सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय में कि व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर शब्द से बना है। एंड देन हाउ टू वर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, सीधी सी बात है, वो कमांड और इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश और आदेश पर काम करता है, जिसे हम अनुदेशन या निर्देश कहते हैं, ठीक है। जब तक कोई भी निर्देश कोई भी अनुदेश नहीं देंगे कंप्यूटर काम नहीं करेगा। और बिना यानी कि जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी कंप्यूटर काम नहीं करता। तो कुल मिलाकर उसकी एक वो लैंग्वेज काम करते हैं, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन जो फॉलो करता है वो स्टेप बाय स्टेप करता है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया उससे सबसे लास्ट में वर्क करेगा और जो बीच में दिया उससे सबसे पहले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1, यानी कि पहला स्टेप जो दिया इस तरह से कंप्यूटर वर्क करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड देन लास्ट वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। जो वीडियो प्ले करना चाहें ओपन की फाइल ओपन करेगा, प्ले करेगा, फिर डाउनलोड और सेव, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर काम करता है। यानी कि इनपुट किया यानी निर्देश दिए, ठीक है, निर्देशों को हम इनपुट करते हैं यानी कि कीबोर्ड या माउस द्वारा हमने कोई भी चीज़ इनपुट की। एंड देन प्रोसेसिंग चलती है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग चलती है उसके माइंड यानी कंप्यूटर के दिमाग में। तो कंप्यूटर का दिमाग ये हो गया यानी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, एंड उसके बाद आउटकम आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे CPU की फुल फॉर्म यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कंप्यूटर का दिमाग हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो माइंड ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो माइंड ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं वो CPU हो गया, ठीक है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का माइंड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी कि ये रही एक बात। अब कंप्यूटर के नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, परिचय में आज हम थोड़ा इसी तरह से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, थोड़ी भी हेल्प करती है, तो इसे लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स ना केवल ये कंप्यूटर की जो क्लास है सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। जहाँ भी कंप्यूटर, जहाँ कहीं भी कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो या फिर रेलवे हो, सभी में कंप्यूटर की क्लास ये हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स हमने बात की यानी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड हाउ टू वर्क कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं, ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग है, इनपुट आउटपुट निकल कर आता है। तो कंप्यूटर सिर्फ एक अकेली एक मशीन नहीं है, कुल मिला के उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। कई पार्ट्स को जोड़कर एक पूरे की पूरी प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रक्रिया चलती है, कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। तो यानी हम जो बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, जैसे हम फर्स्ट वाला हो गया हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर बोलते हैं, एंड सेकंड हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 2 होते हैं। तो जनरली आपने कंप्यूटर जो देखा होगा, PC की जब भी हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा टेबल पर रखा हुआ एक मॉनिटर हो गया, ठीक है। मॉनिटर के साथ साथ यहाँ पे जो जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं, ठीक है, वो कीबोर्ड हो गया, जिससे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा चूहा लगा होता है, जिसे हम माउस कहते हैं,
ठीक है। एंड कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बेसिकली आपने ये चीज़ देखी होगी। ठीक, तो अब इसमें कौन सा पार्ट हार्डवेयर है और कौन सा पार्ट सॉफ्टवेयर है उसे देख लेते हैं। तो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया। इसके साथ यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो एक प्रिंटर भी होता है जिसमें हम हार्ड कॉपी ले पाते हैं। ठीक है, प्रिंटर जो भी हमने कोई भी आउटकम निकालना, आउटपुट निकालना, कोई भी परिणाम है, उसके थ्रू हम उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं, यानी पेपर पर उसे ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स ये जनरली यही कंप्यूटर आपने देखा होगा। तो हार्डवेयर की बात करते हैं हम। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम सबसे पहले तो टच कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं, जिन पार्ट्स को, कंप्यूटर के जिन भी पार्ट्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, अब एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं, जिसका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ये मॉनिटर अभी स्टेबल पर रखा है, उठा के हमने दूसरी जगह रख लिया, तो टच कर सकते हैं। ठीक है, और स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर की यदि हम बात करें तो अभी हमने यहाँ पे बताया, एक तो मॉनिटर हो गया जो टीवी जैसा होता है, वो हार्डवेयर हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो कीबोर्ड हो गया। ठीक, कीबोर्ड के बाद यदि हम बात करें सीपीयू, यूपीएस, माउस, ठीक है, स्कैनर, प्रिंटर। तो फ्रेंड्स जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हमारे सामने अवेलेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, ये रहे हार्डवेयर, यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस, माउस, स्कैनर, प्रिंटर और बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात जिनको हम टच कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, खोल बंद कर सकते हैं, उसको कोई भी पेज ढीला है तो उसे कर सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की हमने बात की। फर्स्ट हमने हार्डवेयर कर लिया, हार्डवेयर क्या होता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हुआ, यानी कि अब हमने देखा कि कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया हमने कंप्यूटर को, ठीक, इंस्ट्रक्शन देने के बाद मॉनिटर, ये जो मॉनिटर है उसमें कोई दिखाए, सपोज दैट यहाँ पे कोई वीडियो प्ले की, तो वीडियो प्ले होने लगती है। ठीक है, तो जो स्क्रीन पे जो भी हमें दिखाई देता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, ना तो इसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, ना तो टच कर सकते हैं, ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, इसका स्थान परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमने बात की मॉनिटर में जो भी निकल कर आता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जो विंडो होती है, जो विंडो हमें दिखाई देती है वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और यहाँ पे हम देखें बहुत छोटे 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 आइकन्स होते हैं, ठीक है, वो भी एक सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं। ठीक, कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम हमारा कंप्यूटर काम करता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमें ये बताते हैं कि कोई भी कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा, यानी कि हाउ टू वर्क, कोई कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा और कब काम करेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये रही एक बात। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर को ना तो हम टच कर सकते, ना उसका स्थान परिवर्तन कर सकते, ना उसे खोल बांध कर सकते। ठीक है, उसको वर्क तो कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। और सॉफ्टवेयर होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो स्क्रीन पर हमें दिखाई देते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी और छोटी सी चीज़ है जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, ठीक है, अंदर इसमें झिलमिलाते हुए या फिर ओपन करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। अभी हमने बात की कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। इंस्ट्रक्शन के बाद यानी प्रोग्रामिंग होती है एंड देन से सॉफ्टवेयर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं। हार्डवेयर हमने समझा, कंप्यूटर के दो ही पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हमने बात की जिसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते, हम अपनी स्क्रीन यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे देखते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर होता क्या है, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होता है ठीक
फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोग्राम्स, यानी कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे निर्देश। अभी हमने बात की, हम बहुत सारे निर्देश देते हैं, यानी कमांड करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश करता है। अब निर्देश के साथ साथ बहुत सारे निर्देश दे दिए हमने, यानी कि एक ग्रुप हो गया हमारे इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, एक ग्रुप बन गया, क्योंकि कई सारे जब निर्देश दिए तो ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को हम प्रोग्राम कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे समझ लीजिए किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बेसिक चीज़ हमने बताई कि उसे टच नहीं कर सकते, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते, और जो मॉनिटर पर हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब निर्देशों का जो ग्रुप होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक, वो हो गया हमारा प्रोग्राम। अब बहुत सारे जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का, सेम प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन हो गया, ठीक है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अभी हमने बात की सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर हाउ टू वर्क एंड व्हेन टू वर्क, कब काम करना है और क्या काम करना है, यह सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो कोई भी प्रोग्राम हम पहले से डिजाइन कर दिए होते हैं, ठीक है, जैसे हमने निर्देश दिए, ठीक, इंस्ट्रक्शन पहले से हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। एक प्रोग्रामिंग हो गई कंप्यूटर में, ठीक, एंड यदि सेम टाइप के प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन, एक ग्रुप बन जाता है तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का ये बताना होता है, सॉफ्टवेयर के ये कहें कि सॉफ्टवेयर ही है कंप्यूटर में जो बिल्कुल कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी हमको पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ तो आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते तो वीडियो तो सभी चलाते होंगे। कोई भी वीडियो हमको प्ले करनी है या पीडीएफ करनी है, पीडीएफ को हम तो अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड, ठीक है। तो पहले से एक प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शन दिए, ग्रुप बना, उसे प्रोग्राम कहें। पहले से हमने प्रोग्रामिंग कर ली, किसी कार्य को करने से पहले हम प्रोग्राम तैयार करते हैं, योजना ये कह सकते हैं कि हमने योजना तैयार की, ठीक है। जब बहुत सारी एक सी योजना हो गई उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमारा एक सॉफ्टवेयर काम करता है। यदि कंप्यूटर में हमको पीडीएफ अपलोड या डाउनलोड करनी है तो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम तैयार किया, उसके बाद जो प्रोग्राम का एक सा ग्रुप हो गया कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब एक तरह का सॉफ्टवेयर हमने निर्मित कर लिया, बना दिया, कंप्यूटर में उसे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर काम करेगा, किस तरह से पीडीएफ हमको ओपन करनी है, किस तरह से पीडीएफ को डाउनलोड करना है, किस तरह से पीडीएफ को अपलोड करना है, ठीक है। तो ये रही एक बात। तो फ्रेंड्स आई होप सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, थोड़ी सी हेल्प करती है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात की पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, एक हार्डवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा। हार्डवेयर वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, खोल बांध कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं टेबल पर, एक टेबल से दूसरे टेबल पर रख सकते हैं। हमने बात की यानी मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गए, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक आदि बाकी सारे जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात की, सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे जो आइकन्स होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी फाइल खुलती है, ओपन होती है, कोई भी वीडियो या पीडीएफ डाउनलोड होती है, अपलोड होती है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले हमने बात की, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। निर्देशों का जो ग्रुप होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं, मतलब योजना कहते हैं। योजना के थ्रू एक कंप्यूटर काम करता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। एंड देन यदि एक से प्रोग्राम का एक कलेक्शन, एक ग्रुप तैयार हो जाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे इजीली हमने समझाया कि पीडीएफ को डाउनलोड और अपलोड करना है तो पहले हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, एक प्रोग्राम तैयार किया रखा है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर तैयार है पहले से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब हमें निर्देश देने हैं, सिर्फ हमारी पीडीएफ डाउनलोड, अपलोड या ओपन, या वीडियो डाउनलोड, अपलोड, ओपन, डिलीट सब कुछ हो सकती है। तो ये रहा
सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 चीज़ डिस्कस कर ली, यानी सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय में हमने बात की व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ टू वर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, किस तरह से फंक्शन करता है। एंड हमने यहाँ पे बात की पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से अंग होते हैं, भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमने बात की इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम की बात की। प्रोग्राम जो होता है इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की बात की, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कंप्यूटर के परिचय में भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगी, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सेशन के बाद, ये कंप्यूटर के कई सेशन के बाद, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, लास्ट चीज़ रहेगी, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जब भी कोई मशीन या कोई भी चीज़ बनती है तो किसी एक विशेष व्यक्ति का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है जिसको हम फादर मान लेते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर की हम बात करते हैं। बेसिकली सबको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो छोटी क्लासेस में भी आपको बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का परिचय करा रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर की हम बात कर लेते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रही एक चीज़, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी सन 1822 की बात है, ठीक है। 1822 में एक इंसान हुआ करते थे, ठीक है, एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक चीज़ यानी कि एक इंजन का निर्माण किया। उनका नाम मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक। पहले उन्होंने इसे नाम दिया गणना संबंधी चीज़ करने के लिए। कंप्यूटर का बेसिकली जो सबसे पहले जिस भी मशीन का निर्माण हुआ कंप्यूटर जैसी, या कंप्यूटर का गणना संबंधी, सबसे पहले गणना का यूज होता था कि सिर्फ कंप्यूटर जैसी जो भी मशीन है, कोई भी कंप्यूटर से पहले जितनी भी मशीन बनी, चाहे वो अबेकस की बात करें, चाहे डिफरेंस इंजन की बात करें, तो फ्रेंड्स गणना संबंधी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें करता है। फ्रेंड्स एक मिनट, ओके, थैंक यू। तो 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। ये किसने निर्माण किया? डिफरेंस इंजन, मतलब गणना संबंधी चीज़ों को करने के लिए, या फिर ये कहें कैलकुलेशन के लिए डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। तो ये जो डिफरेंस इंजन ज़्यादातर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया, यानी कि ये फेल हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि नाकाम हो गया। इसमें अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा था, तो ये इसे नकार दिया गया कुछ समय के बाद, यानी ये फेल हो गया। अब ये किसने किया? यानी कि ये किया था चार्ल्स बेबेज। इस्माइल आगे फेस पर चार्ल्स बेबेज का नाम सुनते हैं, हाँ। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया, ठीक है, 1822 में। तो ये ज़्यादा काम नहीं कर पाया, इसलिए फेल हो गया। इसके बाद इन्होंने दोबारा से, ठीक है, जब भी कोई इंसान काम कर रहा होता है, ठीक है, ये उसकी सकारात्मक सोच होती है, ठीक है, या आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी एक काम उसका, जो उसने एक मशीन बनाई या कोई भी एक काम किया, उसमें वो सफल नहीं हो पाता तो वो हार कर नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं बैठा, कुल मिला के ये कह सकते हैं। तो 1837 में दोबारा से उन्होंने एक और इंजन का निर्माण किया, ठीक है, जिसे एनालिटिकल इंजन कहते हैं। सबसे पहले डिफरेंस इंजन जो नाकाम रहा, उसके बाद एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, जो इसका भी संबंध गणना संबंधी था, यानी कि किस तरह से कैलकुलेशन को इजी किया जा सके और किस तरह से गणना करी जा सके। तो फ्रेंड्स डिफरेंस इंजन को नाकाम फेल होने के बाद चार्ल्स बेबेज ने दोबारा से 1837 में, इसकी डेट इंपोर्टेंट है। डिफरेंस इंजन की यदि हम बात करें तो 1822, एंड एनालिटिकल इंजन की बात करें तो 1837, यानी कि 1837 में चार्ल्स बेबेज ने, यानी कि डिफरेंस इंजन के नाकामी के बाद एनालिटिकल इंजन दोबारा से एक नया इंजन बनाया गणना संबंधी चीज़ों को इजी करने के लिए 1837 में, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन को देखते हैं तो आधुनिक कंप्यूटर की याद आती है, जो आज हम कंप्यूटर यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आधुनिक जो कंप्यूटर है, या ये कहें एनालिटिकल इंजन में आधुनिक कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो मिलते हैं, ठीक।
बहुत सारे जो गुण हैं एनालिटिकल इंजन, या ये कह सकते हैं कि एनालिटिकल इंजन को देखते हुए ही आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये भी जो काम करता था इंस्ट्रक्शन पर काम करता था, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पर काम करता था और इसके बाद ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करता था। जैसे आज आधुनिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कमांड देते हैं, उस तरह से यानी कि इनपुट के बाद प्रोसेसिंग एंड फिर आउटपुट निकल कर आता है। तो इसी तरह से यानी कि एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का इसे बेस मान सकते हैं, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि कंप्यूटर का इनके एनालिटिकल इंजन के आधार पर कंप्यूटर का जो पिता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर की यदि हमने बात की तो 1822 में डिफरेंस इंजन, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया, ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने, एंड किस सन में किया, 1822 में, सीधी सी बात। अब हम बात करते हैं कि एनालिटिकल इंजन, या ये कह सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का जो बेस है वो कौन सा एक इंजन है, तो वो एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का भी निर्माण किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने। अब एनालिटिकल इंजन का निर्माण किस सन में किया, तो 1837 यानी कि 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। या इस तरह से पूछ सकता है कि आधुनिक कंप्यूटर की कौन सी विशेषता जो पुराने समय में कौन सा इंजन था, या कौन से गणना यंत्र या कौन सी मशीन थी जिससे मैच आता है, तो वो एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे बात की फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएं गुण आदि मिलते थे। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो चार्ल्स बेबेज का काम सराहनीय रहा है, इसलिए इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अब हम लास्ट चीज डिस्कस करने वाले हैं इसमें, यानी कंप्यूटर का परिचय में। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में कोई भी क्वेरी हो उसे दें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि इसी तरह से नेक्स्ट जो सेशन आते रहें। फ्रेंड्स यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कंप्यूटर जो इस बार ऐड हुआ है, यानी 10 नंबर इसमें पूछे जाने हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं, आप फॉर्म फिल कर भी रहे हैं और कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है जो टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन होता है। तो इसमें यदि हम बात करें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो 50 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, दोबारा से मैं बता देना चाहूँगा, ठीक है, 50 नंबर के इसे भी हम कराएंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर को हम कराने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50%। यदि यहाँ से तैयारी आपकी अच्छी है तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो रीजनिंग यानी तर्क शक्ति जिसे हम बोलते हैं, फ्रेंड्स रीजनिंग इस बार 25 मार्क्स पूछे जाने हैं। सब पहले जो पूछे जाते थे वो 35 यानी कि 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब 10 क्वेश्चन यहाँ से घटा के कंप्यूटर जोड़ दिया है, ठीक है, तो फ्रेंड्स 25% ये हो गया, 50% ये। यहाँ पे आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और रीजनिंग भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद बात करेंगे मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स 15% यानी कि 15 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे। अब जो नई चीज़ इंक्लूड हुई है वो है कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर के बेसिक चीज़ें पूछे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं आने वाले। वैसे भी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है इतना इजी नहीं आता। तो कंप्यूटर की यदि हम बात करें, इसलिए हम सबसे पहले कंप्यूटर को करा रहे हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा सिलेबस है, यानी कम सिलेबस है अकॉर्डिंग टू मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ठीक है, तो इसको हम करा रहे हैं। 10 नंबर पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि 10 क्वेश्चन यानी कि 10%, सिर्फ 10% कंप्यूटर पूछा जाएगा, जो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। यदि 10 में से आप 10 या और भी 8-7 नंबर भी लाते हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती 2020 होने जा रही है, ठीक है, उसका इस तरह से सिलेबस रहेगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में लास्ट, यानी कि लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। यदि हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो डिफरेंट कंट्रीज में
डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती हैं। यदि हम इंडिया यानी भारत की बात करें तो भारत में 200-250 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन कंप्यूटर में दुनिया भर में कंप्यूटर अलग चलता है, कंप्यूटर की एक अपनी अलग ही लैंग्वेज होती है, ठीक। क्या लैंग्वेज होती है? अपनी अपनी लैंग्वेज समझता है कोई भी इंस्ट्रक्शन, चाहे हम अमेरिका में यूएसए में बैठे हैं वो अपने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, चाइना वाले इंडिया वाले अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सबकी लैंग्वेज नहीं समझता भाई, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, वो अपनी लैंग्वेज में ही काम करता है। लैंग्वेज क्या होती है सबसे पहले समझ लीजिए, समझने की कोशिश करिए कि हमने बात की कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, सिंपल सी बात, सबको पता है। कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक। मशीन जो है वो काम करती है, यानी कि धारा, विद्युत धारा जब तक उसमें प्रवाहित रहती है, ठीक है, जब तक कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी मशीन में, किसी भी परिपथ में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि वोल्टेज जब हम उसमें प्रभावित करते हैं, तो सीधी सी बात है, जो विद्युत धारा है प्लस माइनस इस तरह से वोल्टेज वर्क करते हैं, ठीक है। अब विद्युत धारा को हम प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा, तभी तक हमारा कंप्यूटर, हमारा जो मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो काम करती है, ठीक। तो एक तरफ प्लस यानी कि हमने ऑन किया तो प्लस, इस तरह से मान लीजिए, ऑफ किया तो माइनस, यानी कि ऑन ऑफ करते हैं जब वोल्टेज विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होते, ऑन किया तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, मशीन काम करने लगी, या हमारा कंप्यूटर काम करने लगा, हमारे इंस्ट्रक्शन को समझने लगा, प्रोग्रामिंग होने लगे, एंड देन सॉफ्टवेयर वर्क करने लगा, आउटपुट निकल कर आ गया। अब ऑफ हुआ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक, ऑन ऑफ। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ऑन को, यदि कंप्यूटर में हम वोल्टेज विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ऑन हो गया, तो उन्होंने ऑन को जो माना है एक मान लिया, ठीक है, एक नाम दे दिया, और ऑफ हुआ। समझ लीजिए, इसे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हल्के में ना लें, ठीक है। वोल्टेज हमने प्रवाहित की, विद्युत धारा ऑन किया, ठीक, कंप्यूटर चल गया, ऑफ किया, विद्युत धारा बंद, तो कंप्यूटर बंद। अब एक जो व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, ऑन को उन्होंने 1 नाम दे दिया और ऑफ को उन्होंने क्या नाम दे दिया? 0, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कंप्यूटर जो वर्क करता है, यानी कि ऑन ऑफ पर वर्क करता है कंप्यूटर, यानी कि उस मशीन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं लगातार तो वो काम करेगा, जिसको उन्होंने 1 मान लिया, ऑफ कर दिया तो उसे 0 मान लिया। कुल मिला के यहाँ पे कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक लैंग्वेज का निर्माण हुआ, यानी कि उन्होंने इसे नाम दिया, यानी मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। क्या हुआ? मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज किस पर काम करती है? यानी कि 0 और 1 पर काम करती है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा इसी को कहते हैं, ठीक है, यानी कि 0 और 1 पर काम करती है, या इसे हम कोड कहते हैं। अब कौन सा कोड कहते हैं? देखिए यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0, इस तरह से मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। दुनिया के किसी भी कोने में हम बैठे हैं, वहाँ से अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कंप्यूटर पर, तो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में वर्क कर रहा होता है। इसे हम कंप्यूटर की मशीनी भाषा या कोड कहते हैं, ठीक है, जो 0 और 1 पर आधारित होती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, फेस पे स्माइली तो बताते हैं कि आपको बिल्कुल पता है। हाँ, जिसे नहीं पता उसके लिए हम ये चीज़ें करा रहे हैं। बेसिकली दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं। इसे हम बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी कोड कहते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा बाइनरी कोड। अब बाइनरी कोड क्या होता है? वही मशीनी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज कह लें, बाइनरी कोड कह लें, बाइनरी नंबर कह लें, या बाइनरी लैंग्वेज कह लें, ठीक है। जो बाइनरी लैंग्वेज है, ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज है जो 1 और 0 पर काम करती हैं, यानी ऑन हुआ तो 1 और ऑफ हुआ तो 0। कुल मिला के मशीन यानी कंप्यूटर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो ऑन यानी कि 1 और ऑफ हो गया तो 0, यानी कि जो कंप्यूटर की भाषा है ये हो गई, यानी कि इसे बाइनरी कोड कह दें या बाइनरी लैंग्वेज कह दें, ठीक है। तो अब आया समझ आपके? बिल्कुल फ्रेंड्स, समझ आया, यानी कि कंप्यूटर की एक अपनी भाषा होती है जिसे हम बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब इसको बताया किसने? ये भी तो चीज़ इम्पोर्टेंट है, यानी कि पता लगाया
पता लगाया यानी कि किस तरह से हम मशीन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ऑन ऑफ होता है, ऑन को उन्होंने 1 मान लिया और ऑफ को 0 मान लिया। तो कुल मिला के बाइनरी कोड का आविष्कार किसे कहते हैं हम, तो आविष्कार की जब भी हम बात करते हैं तो गॉटफ्राइड लीबनिज, यानी कि गॉटफ्राइड लीबनिज। तो फ्रेंड्स इस यहाँ पे नोट कर लीजिए, यानी कि गॉटफ्राइड लीबनिज ने यह पता लगाया, या बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज के आविष्कारक गॉटफ्राइड लीबनिज को मानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो हो गई वो मशीनी भाषा ऐसे कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अपनी ही भाषा को समझता है, ठीक, वो किसी भी, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसको नहीं समझता, उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, उसी पर वो वर्क करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और उसकी प्रोसेसिंग आगे कंटिन्यू होती है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं कि गॉटफ्राइड लीबनिज ने यह बताया कि कंप्यूटर में जब भी विद्युत धारा ऑन करते हैं उसे 1 मान लिया इन्होंने, ऑफ करते हैं तो 0। जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा है वो 0 और 1 पर काम करती है, इसी को बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर कहते हैं। इस तरह से समझ लीजिए 00 11 11 0 0 0 इस तरह से बाइनरी कोड होता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यहाँ पे होता है समाप्त। आई होप आपको ये सेशन हेल्प करेगा और इसी तरह से हम कंप्यूटर की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। 10 मार्क्स पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सीरीज आपको अच्छी लगे, यानी कि ये वीडियो में थोड़ी बहुत भी हेल्प करी हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिस पर कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये आपको हेल्प करेगी। यदि कोई भी क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू जरूर से जरूर बताएं, क्योंकि हम आगे और भी सुधार कर सकें। ओके फ्रेंड्स।